कहते हैं कि जहां अन्याय वहीं चंद्रशेखर, जहां शोषण वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण है। और ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जहां भी दलित शोषित पीड़ितों के खिलाफ कोई अपराध होता है, कोई दिक्कत आती है, तो चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पहुंच जाते हैं। और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसकी आवाज सोशल मीडिया के जरिए भी वो लगातार बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच 1 लाख सफाई कर्मचारियों के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद रावण कूद पड़े हैं और योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ी चेतावनी दी है, वो मैं इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐलान किया है, कहा है कि अब यूपी में वो दिन चला गया जब पुलिस वालों को बोनट पर बैठाकर घुमाते थे। यानी उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी है। लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर कोर्ट में गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस के सामने अपराधियों पर गोली चल जाती है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद को रावण सरेराम फायरिंग की जाती है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। और अब योगी दावे कर रहे हैं कि अब यहां पर ना तो दंगा होता है, ना तो अपराधी हैं, सारे अपराधी भाग गए हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, पहले इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं साफ तौर पर जो महिला शिक्षक हैं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में फिर बनाई जाए टीचरों की लिस्ट, ऐसा कोर्ट का आदेश मार्च में आया था। लेकिन अब वक्त बीत गया, उसके बावजूद इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। और आज भी 69,000 जो टीचर हैं लगातार इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले की पूर्ति नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जिसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा है, क्योंकि अब सफाई कर्मियों के मामले पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने आवाज बुलंद की है। 1 लाख सफाई कर्मियों के मामले में अब सीधे सरकार से दो हाथ करने का चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब मामले को समझते हैं, 1 लाख कर्मचारियों के मामले को जरा समझते हैं। आपको बताऊं तो साल 2008 में राजस्व ग्राम स्तर पर चतुर्श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद हुआ ये कि इनकी योग्यता की गई थी सिर्फ साक्षर। लेकिन जानते हैं बेरोजगारी चरम पर है, तो इसमें चाहे डिप्लोमाधारी हों, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हों या उच्च योग्यता वाले हों, सभी ने इसमें आवेदन किया और उनकी नौकरी लग गई। अब 10 सालों से ये उच्च योग्यता वाले प्रमोशन की मांग को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, धरना सब कर चुके थे। बात नहीं बनी, शासन स्तर पर भी बात नहीं बनी, आई गई, खूब सारी विमर्श हुई, बातचीत हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद जो कुछ सफाई कर्मचारी थे, उनके संगठन के जो लोग थे, वो हाई कोर्ट चले गए। अब यही बात पंचायती राज विभाग को नागवार गुजरी। कोर्ट के जरिए इन्हें दबाया जा रहा है और मामला अटक गया है। अब पंचायती राज विभाग द्वारा 1 लाख सफाई कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा दिया गया। और अब जानिए, अब मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो अब सफाई कर्मचारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस मामले को लेकर। सफाई कर्मी अब आंदोलन करेंगे, ठीक इसी तर्ज पर जिस तरीके से शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन आंदोलन लखनऊ में हो रहा है, अब यहां पर आंदोलन होगा, योगी के राज में आंदोलन होगा। एक बार आपने देखा होगा किस तरीके से लाठियां भाजी गई थी, बरसाई गई थी, क्योंकि यहां पर मजाल है कोई आंदोलन करे। राम राज है तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, 1 लाख सफाई कर्मचारियों के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद कूद पड़े हैं और उन्होंने योगी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन पर बड़ा हमला बोला है योगी पर। उन्होंने कहा है कि पैर पखारना, साथ में बैठ साफ कचरे को बीनना, इनके घर में जाकर खाना खाने की नौटंकी करना और स्वच्छता सैनिक कहना, बीजेपी हमेशा शोषितों को बरगलाने की नौटंकी करेंगी पर इनके हक अधिकार नहीं देगी। संविधान से मिले अवसरों से पढ़ लिखकर बहुजन समाज अब ये धोखा देख और समझ रहा है, अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। योगी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इतने बड़े पैमाने पर हमारे सफाई कर्मी भाइयों का
अहित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने, मैंने कहा ना, जहां शोषण, जहां अत्याचार, वहीं चंद्रशेखर। तो योगी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। चंद्रशेखर ने कहा है कि जो फैसला लिया गया है, पुनर्विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए और इनका जो हक अधिकार है दीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि योग्यता तो इसमें आपको साक्षर थी, यानी आप पढ़े लिखे हों, आपको दस्तखत करना आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि इसमें डिप्लोमाधारी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आईटी प्रोफेशनल ने भी इस पोस्ट पर नियुक्ति ले ली और वो सफाई कर्मी हैं। अब वही लोग कह रहे हैं कि हमारी योग्यता ज्यादा है, हमें प्रमोशन दीजिए। लेकिन अब बात बढ़ चुकी है आगे। पंचायती राज विभाग ने सफाई कर्मियों को, 1 लाख सफाई कर्मियों को झटका दिया है, जिसको लेकर चंद्रशेखर ने योगी सरकार को फटकार लगाई, कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपने फैसले पर आप पुनर्विचार करिए। और अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि भीम आर्मी को लोग जो हैं वो 1 लाख सफाई कर्मियों के साथ खड़े हैं। ऐसा कोई भी, शायद ही कोई पार्टी हो फिलहाल जो इस तरह से स्टैंड ले रही है उत्तर प्रदेश के मसले पर। तो चंद्रशेखर ने कड़ी चेतावनी दी है योगी सरकार को। अब देखते हैं योगी सरकार इस पर क्या करेगी। क्या सिर्फ बयानबाजी होगी? क्या सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाएंगे कि यूपी में अब दंगा नहीं होता है, अब चोरी नहीं होता है, डकैती नहीं होती है, बलात्कार नहीं होता है, रेप नहीं होता है, दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं होता है? लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों आपने घटनाएं देखी। सोनभद्र में क्या हुआ? सोनभद्र में दलित के साथ किस तरीके से मारपीट की गई, तेज बली कैसे उसे मार रहा था, जो लाइनमैन है। कई ऐसी घटनाएं हैं जो शर्मसार करती हैं। जरूरी है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ये बात आगे बढ़ चुकी है। उधर सफाई कर्मी बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब उनको भीम आर्मी का साथ भी मिल चुका है। कुल मिलाकर मामला हल हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। गेंद सरकार के पाले में है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के स्टैंड पर आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूं वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि हम इस समय बहुजनों को जागरूक कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बात ना तो टीवी कर रहा है ना तो अखबार कर रहा है। बच्चे हम सोशल मीडिया, सच्चा मीडिया, बहुजन मीडिया। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान।